और लोगों क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, जब हमारा जान इस दुनिया का गॉड बन जाएगा तो वो इस दुनिया में नहीं रह सकता, वो एक नई दुनिया में जाएगा। तो जिस दुनिया में हमारा जान जाएगा तो उस दुनिया की मैं एक स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि उस दुनिया का कल्टीवेशन के बारे में, मतलब कि उस दुनिया की रैंक के बारे में, वो दुनिया कैसी है, वहाँ पर हमारे जान को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, उन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, मतलब कि अभी तो आपको जानने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर उसे कंटिन्यू देखते रहे तो भविष्य में आपको जानने के लिए जरूर मिलेगा। और हाँ, एक और बात, उस कहानी का जो हीरो है ना, मूचैन, वो भाई इतना ज्यादा पावरफुल होगा आगे चल के कि भाई वो हमारे जान को भी कूट देगा। और वो भी ऐसा पैसा नहीं, वो भी बुरी तरह से कूटेगा। तो आप समझ ही सकते हो कि भाई वो दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। और हाँ, अगर आप मेरी उस स्टोरी को सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस स्टोरी की प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर सुन सकते हो। सॉरी, मतलब कि देख सकते हो, वो वीडियो के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले जान को बताया जाता है, जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ होता है। और वो वहां पर जिनसू से पूछ रहा होता है कि आपने गू क्लैन के बारे में सुना है। और भाई जब जिनसू गू क्लैन का नाम सुनता है तो वो डर के मारे कांपने लगते हैं और उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। और वो हकलाते हुए कहता है कि तुम गू क्लैन के बारे में क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारी दुश्मनी गू क्लैन से तो नहीं हो गई। और भाई जब जिनसू की ऐसी बात हमारा जान वहां पर सुनता है तो वो कहता है कि मैं तो अभी तक गू क्लैन से मिला भी नहीं हूँ, तो दुश्मनी होने की बात तो बहुत दूर से है। और भाई जब जिनसू वहाँ पर हमारे जान की ऐसी बात सुनता है कि वो गू क्लैन से दुश्मनी नहीं है, तो वो वहाँ पर एक राहत की सांस लेता है और अपने माथे से पसीना पोंछने लगता है। इतने में फिर वो हमारे जान से कहता है कि तुम 3000 पवेलियन के साथ दुश्मनी कर कर खुश रह सकते हो, लेकिन गू क्लैन के साथ नहीं। अब इतने में जिनसू हमारे जान से कहता है कि इस दुनिया में पिल टावर, होलो सोल और जानवरों के 3 परिवारों के अलावा हर कोई गू कबीले से डरता है। और भाई जिनसू की ऐसी बातें सुनकर वहां पर जान चौंक जाता है। हालांकि उसे पता था कि वन डाउ जोंग लेवल पर पहुंचने के बाद भी वो उसकी गर्लफ्रेंड के काबिल नहीं होगा, लेकिन वो इतना नहीं जानता था कि गू कबीला इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई उससे कोई बड़े से बड़ा आदमी भी डर के मारे दूर रहता है। अब इतने में जान दोबारा से जिनसू से कहता है कि आप मुझे क्या थोड़ा बहुत और बता सकते हैं गू कबीले के बारे में। तो इस बात पर जिनसू कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि उनके पास डाउडी, मतलब कि गॉड की ब्लड लाइन है। मुझे लगता है कि उनके वंशज जरूर एक समय में गॉड रहे होंगे, मतलब कि डाउडी रहे होंगे। और भाई जब हमारा जान यहाँ पर डाउडी शब्द नाम सुनता है, मतलब कि गॉड की ब्लड लाइन के बारे में सुनता है, तो वहाँ पर वो भौचक्का रह जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जो कोई भी एक बार डाउडी लेवल पर पहुंच गया तो उसके परिवार के, मतलब कि जिससे भी उसका खून का रिश्ता होगा, उसकी पावर भी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तो और उसे ज्यादा ट्रेनिंग भी करनी नहीं पड़ेगी, उसकी रैंक उसके ब्लड के हिसाब से अपने आप बढ़ती रहेगी। और वहीं जब जिनसू ये सब हमारे जान को बता रहा होता है तो उनके शब्दों में एक सम्मानजनक सम्मान था। और भाई जब हमारा जान जिनसू के मुंह से गॉड ब्लड लाइन की सुनता है तो वो वहां पर चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि आखिर यूनर, मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों थी, और वो हमेशा मुझसे ये क्यों कहती रहती थी कि मेरा जान मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद हमारा जान जिनसू से पूछता है, क्या तुम मुझे उनका ठिकाने के बारे में बता सकते हो कि वो कहाँ रहते हैं। तो इस बात पर जिनसू कहता है कि वैसे मुझे तो पूरी तरह से पता नहीं है कि उनका ठिकाना कहाँ है, लेकिन मुझे यहाँ तक कि लगता है कि केंद्रीय मैदान के उत्तरी क्षेत्र में, सॉरी मतलब कि पूर्वी क्षेत्र में कई गुट बचे हुए हैं जिन पर जियो कबीला राज करता है। हालांकि वो उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं देता है, लेकिन उसकी जगह और भी अलग है, जिसे गू क्षेत्र कहते हैं। और भाई जैसे हमारा जान वहाँ पर जिनसू के मुँह से गू क्षेत्र की बात सुनता है तो वो एक बार और चौंक जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ तक कि ये पूरा सेंटर फ्लेम है ना, मतलब कि केंद्रीय मैदान है ना, इसके बराबर ही शायद गू कबीले का क्षेत्र होगा, या फिर गू कबीला रहता है उसकी जगह होगी। अब यहाँ पर हमारा जान सोचता है कि आखिर यूनर ने उससे क्यों कहा था कि जब तक वो 2 डाउ जोंग लेवल पर ना पहुंच जाए, जब तक वो मुझसे मिलने के लिए ना आए। अब यहाँ पर हमारा जान सोचता है गू कबीले के बारे में कि पता नहीं वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, यहाँ तक कि वो अपना हाथ हिलाने से ही एक नई जगह बना सकते हैं, मतलब कि डाउ शेंग की बात चल रही है। और तो और पता नहीं उनके पास कितने डाउ शेंग लेवल के बंदे होंगे। और तो और जब डाउ शेंग लेवल का बंदा इतना कुछ कर सकता है, मतलब कि वो अपना एक हाथ हिलाने से ही इस दुनिया को उलट पुलट कर सकता है, तो उनके पास तो डाउडी लेवल की ब्लड लाइन है। पता नहीं वो डाउडी क्या कर सकता होगा। खैर कोई नहीं, मैं इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई डाउ शेंग लेवल का बंदा क्या कर सकता है और डाउडी
मतलब कि गॉड लेवल का बंदा क्या कर सकता है। खैर कोई नहीं, वीडियो पर आते। अब यहाँ पर हमारा जान गू कबीले की ऐसी पावर देखकर आसमान में देखने लगता है और वहाँ पर देखते ही वो कांप जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक अभी छोटा सा कीड़ा है जिसे पता नहीं कौन कब को चल दे। अब इतने में हमारा जान पूछता है क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं, और भाई हमारी जान की इस बात पर जिनसू कहता है कि मैं हूं ना, मेरे पूरे सदस्य मतलब कि पूरी सोना निकलने वाली जाति अगर एक साथ जाएगी ना सिर्फ उनसे देखने के लिए, मतलब कि उनके दरवाजे से पार करने के लिए, तो भी शायद वो मुझे वहाँ पर मतलब कि उनके क्षेत्र में ही नहीं जाने दें। और भाई ये शब्द जिनसू उदासीनता से कहता है, तो हमारा जान भी सोचने लगता है कि आखिर वो इंसान ही है, मुझे खा तो नहीं जाएंगे ना वहाँ पर। खैर कोई नहीं, मैं गू कबीले के बारे में बाद में सोचूंगा। फिलहाल के लिए मुझे सेंटर फ्लेम की ओर निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक ग्रैंड मीटिंग होने वाली है। अगर मैं इस मीटिंग से चूक गया तो पता नहीं फैन जुंजे से मैं कब मिल पाऊंगा, इसलिए मुझे जिनसू के शरीर का जहर जल्दी से जल्दी निकालना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दोपहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारे जान के हाथ में सारी जड़ी बूटियां आ गई थी और वो एक पहाड़ पर एक कमरे में बैठकर वहाँ पर जिनसू को एक बार टब में बैठाकर उसमें कुछ जड़ी बूटियों को डालकर उसके शरीर का जहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसे ऐसे 5 दिन गुजर जाते हैं और 5 दिन में जिनसू को बेइंतहा दर्द होता है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को अपने शरीर पर नहीं ला सकता। और तो और जिनसू की ऐसी हालत देखकर वहाँ पर जिंगू भी थोड़ा बहुत डर रहा था। अब आखिरकार यहाँ पर 5 दिन गुजर जाते हैं और जिनसू का ऑलमोस्ट 90% जहर उसके शरीर से निकल जाता है। और भाई हमारा जान भी सोच रहा होता है कि अभी मेरे शरीर में भी एक जहर है, पता नहीं मैं इसे कैसे निकालूंगा। अब ऐसे ये सब चलता रहता है, हमारा जान जिनसू के शरीर से लगातार जहर निकालता रहता है। और भाई वो अपने जहर के बारे में भी सोचता है, मतलब कि अपनी छाती पर बने जहर के बारे में भी सोचता है कि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ने इस पर सील नहीं चढ़ाई होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी डाउजोंग बंदे को ढूंढ लेना चाहिए ताकि मैं इसे उससे निकलवा सकूं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो जिनसू के पास आता है और पास आकर उसे 2 बोतल देता है, मतलब कि गोलियों की भरी 2 बोतल देता है और कहता है कि मैं यहाँ से कल चला जाऊंगा। ये कुछ गोलियां हैं, इन्हें आपको 2 से 3 महीने तक लगातार लेना है। वैसे तो आपके शरीर में से पूरी तरह से जहर निकल चुका है, लेकिन अगर आप इन गोलियों को लेते रहोगे तो आपके शरीर से पूरी तरह से जहर निकल जाएगा। और जब जिनसू जान की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहाँ पर कहता है कि क्या तुम कल जाने वाले हो यहाँ से? तो जान भी कह देता है कि हाँ मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे कल ही जाना होगा। तो जिनसू वहाँ पर समझ जाता है कि जान को क्या काम है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हें 1000 पवेलियन से किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो तो तुम यहाँ पर शरण लेने के लिए आ सकते हो। हालांकि मेरी सोना निकलने वाली जनजाति इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि फीटियान भी यहाँ आने की हिम्मत कर सके। और जब भाई हमारा जान वहाँ पर जिनसू की ऐसी बातें सुनता है तो वो मन में कहने लगता है कि वास्तव में जिनसू मित्रता के काबिल है। अब इतने में जान चलता है तो वो एक अकेले रूम में चला जाता है और वहाँ पर काले कलर के अपने छाती पर बने हुए निशान को देखने लगता है। अब यहाँ पर हमारा जान को सोचता है और सोचने के बाद उसे रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। अब उस निशान को रिफाइन करते करते 10 घंटे गुजर जाती है और दोबारा से सुबह हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा जान जिनसू से विदा लेकर यहाँ से निकलता है और वहीं जिनसू से भी कहता है कि अगर हमें भविष्य में मिलना होगा तो हम जरूर मिलेंगे। तो जिनसू भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता और जान वहाँ से निकल जाता है। एक पल में ही वो जिनसू और जिंगू के नजरों से ओझल हो जाता है और मात्र 10 मिनट में ही वो हेवल माउंटेन से बाहर निकल जाता है। अब वहाँ पर हमारा जान थोड़ी देर के लिए लुकता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक नक्शा निकालता है और उसमें ढूंढने लगता है कि उसे कहाँ जाना है। और यहाँ पर एक पल सोचने के बाद उसे याद आता है कि म्यू किंग लुआन ने ग्रैंड मीटिंग के बारे में कहा था और वो कहाँ पर होने वाली है, वो होने वाली है विंड लाइटनिंग पवेलियन में। और ये विंड लाइटनिंग पवेलियन कहाँ पर उपलब्ध है? पूर्वी मंडल में स्थित मध्य मैदान में उत्तर और मध्य क्षेत्र के बीच में होना चाहिए। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है तो वो अपने नक्शे को स्टोरेज रिंग में डाल देता है और वहाँ पर सोचने लगता है कि अगर मैं अगली रिंग पर नहीं पहुंचा होता तो शायद मुझे यहाँ पर पहुंचने में 10 से 15 दिन लग जाते और तब तक तो शायद वो मीटिंग भी खत्म हो जाती। अब यह सोचते ही वहाँ पर हमारा जान हंसता है और हंसने के बाद एक गर्जना के साथ, मतलब कि बिजली की चमक के साथ वहाँ पर भूत प्रेत की तरह गायब हो जाता है। और फिर क्या इसी गायबपन के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको देखने मिलेगी मिस फेंग के साथ एकदम तगड़ी फाइट, क्योंकि अभी तक की पहली बार हमारे जान की टक्कर की मिलेगी मिस फेंग। मतलब कि आप समझ ही गए होंगे कि मिस फेंग हमारे जान की टक्कर की है। और तो और हमारा जान भी 1 डाउजोंग लेवल के 1 स्टार पर और मिस फेंग भी 1 डाउजोंग लेवल के 1 स्टार पर। और हाँ, अब आपको यहाँ पर ब्लड लाइन की ताकत देखने को मिलेगी, क्योंकि मिस फेंग जिस कबीले से आती है ना, मतलब कि जिस जानवरों की जाति से आती है ना, उनकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड